अजी ऐसी क्या खास बात है गॉड्स ओन कंट्री केरला के खूबसूरत मुन्नार में कि लोगों को इतना पसंद आता है। मुन्नार में साइट सीइंग के लिए आप बाइक रेंट कर सकते हैं, कार हायर कर सकते हैं, सेल्फ ड्राइव कार ले सकते हैं, बस में घूम सकते हैं। अजी नेचर की बेमिसाल खूबसूरती है, धुंध है, पहाड़ियां हैं, लश ग्रीनरी है, टी एस्टेट्स हैं, मसालों के स्पाइसेस के प्लांटेशंस हैं। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, फैमिली या ग्रुप के साथ मुन्नार विजिट करना चाहते हैं ना, तो आराम से 3-4 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, वो भी बजट में। तो आइए दोस्तों सब कुछ जान लेते हैं मुन्नार ट्रिप के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ राजीव। और आइए दोस्तों चलते हैं द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया, वेरी ब्यूटीफुल मुन्नार के ट्रिप पर। एंड यस, ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अगर आपको सच में पसंद आ जाए ना, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुन्नार का मतलब है 3 नदियों का संगम, मुधीरापुझा, नल्लाथन्नी और कुंडले। ये बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन ना केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और सी लेवल से 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। मुन्नार जाने का बेस्ट टाइम क्या होता है दोस्तों? ये तो 12 मंथ हॉलीडे डेस्टिनेशन है, साल भर कभी भी जाया जा सकता है। लेकिन पोस्ट मॉनसून विंटर के जो महीने होते हैं ना, अक्टूबर से फरवरी तक, बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। ठंडा वेदर होता है, 10 से अराउंड 22 डिग्रीज के बीच में टेम्परेचर्स होते हैं। और अगर आप मुन्नार जाना चाहते हैं लॉन्ग ट्रैकिंग्स के लिए, तो ये परफेक्ट टाइम होता है। अच्छा, मॉनसून यहाँ पे जोरदार होता है, अगस्त सितंबर तक तो झमाझम बारिश देखने को मिलती है। लेकिन साथ ही मिलते हैं प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे, चारों तरफ लश ग्रीनरी, धुंध, बादल। इस सीजन में टूरिस्ट थोड़े कम आते हैं क्योंकि हैवी बारिश के कारण दूर दराज के साइट सीइंग के कुछ रूट्स बंद भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बारिशें पसंद है और ग्रीनरी को, नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मुन्नार मॉनसून्स में आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है। डिस्काउंट्स भी बहुत मिलते हैं। लेकिन दोस्तों पीक टूरिस्ट सीजन होता है फरवरी के बाद, यानी मार्च से लेकर जून तक। सर्दियों और मॉनसून के कंपैरेटिवली हल्का सा वार्म हो सकता है टेम्परेचर, लेकिन उसमें भी बारिश हो जाती है और ये ओकेजनल शावर्स मौसम को और प्लेजेंट सुहाना कर देते हैं। तो जी फ्रेंड्स, फैमिली और सोलो ट्रैवलर्स के लिए, तो गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए जी परफेक्ट गेट अवे हो जाता है मुन्नार। क्या चीज़ मुन्नार को स्पेशल बनाती है और क्या ये सेफ है? जो फैमिली ट्रैवलर्स होते हैं उनको टूरिज्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, ढेर सारी साइट सीइंग प्लेसेस, उनकी अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। वो लोग जो टूरिस्टी प्लेसेस में नहीं लेकिन अच्छे रिमोट एक्सपीरियंसेस की तलाश में है, मुन्नार वो उनके लिए फुलफिल करता है। अगर आप बजट ट्रैवलर है, बैकपैकर है, तो जी मुन्नार इज द गेट अवे फॉर यू। और जी यहाँ की बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, लोकल्स का हेल्पफुल होना और गवर्नमेंट का टूरिज्म को बूस्ट देना इसे बहुत सेफ बनाता है सभी के लिए, स्पेशली फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। कैसे पहुंचे मुन्नार? मुन्नार का नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोचीन में अराउंड 110 किलोमीटर, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अलुवा अराउंड 110 किलोमीटर्स, एर्नाकुलम अराउंड 120 किलोमीटर्स और मदुरई अराउंड 150 किलोमीटर। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आप कैब, टैक्सी लेके मुन्नार पहुंच सकते हैं। टाइम लगता है अराउंड 3.5-4 घंटे और बजट हो सकता है अराउंड 2,500 से 3,500 रुपए। फिर दूसरा तरीका है कि आप सेल्फ ड्राइव कार भी हायर कर सकते हैं, जो कोची एयरपोर्ट के पास से ही मिल जाती हैं। दोस्तों बहुत ही सीनिक ड्राइव होती है और इसके रेट्स आप लोकल वेंडर से एक बार कंफर्म कर लें लेटेस्ट अवेलेबिलिटी के अनुसार। और जी तीसरा बजट ट्रैवलर्स के लिए जबरदस्त तरीका है गवर्नमेंट बस, KSRTC केरला स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस लेकर आप मुन्नार आ सकते हैं। टिकट प्राइस अराउंड 200 से 250 के बीच में रहता है और टाइम लगता है अराउंड 7 घंटे का। मुन्नार में स्टे कहाँ पे करें दोस्तों? मुन्नार में ना होटल्स, होमस्टेज और रिजॉर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो भी अलग अलग बजट रेंजेस को केटर करते हुए। अराउंड 900-1000 रुपए से स्टार्ट होके लग्जरी हाई एंड रेंज तक जाते हैं। अराउंड 2-2,500 रुपए में अच्छा रूम आपको मिल जाता है। वैसे दोस्तों एक खास बात है स्टे को लेके, अगर आप अपना होटल या होम स्टे कुछ किलोमीटर दूरी पे बुक करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टीज मिलती हैं, डील बहुत अच्छी मिलती है, कम प्राइस में मिलते हैं और भीड़ भाड़ अवॉइड हो जाती है। अदरवाइज बहुत सिंपल तरीका है, बस स्टैंड के आसपास आपके बजट में जो आपको कंफर्टेबल प्रॉपर्टी लगे उसे आप बुक कर लें। मुन्नार में साइट सीइंग के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है गवर्नमेंट बस का, हैरान रह जाएंगे आप। KSRTC की रॉयल व्यू डबल डेकर बस, ये आलीशान बस है जो पूरे 360 डिग्रीज व्यू ऑफर करती है और मुन्नार के लगभग सारे मेजर साइट सीइंग पॉइंट्स को कवर करती है 3-4 घंटे में। और उसका टिकट प्राइस है सिर्फ 200 रुपए। और इसके टिकट्स आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे जो वेबसाइट दिखाई दे रही है KSRTC स्विफ्ट,
आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करके अपनी डेट सिलेक्ट कर लें और टाइम स्लॉट सिलेक्ट करने के बाद अपना टिकट बुक कर सकते हैं। एक दिन में 3 ये बसेस की सर्विसेज चलती हैं और इस वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। इसके अलावा मुन्नार साइट सीइंग के लिए आप टैक्सी हायर कर सकते हैं जो 2,500-3 हज़ार रुपए पर डे पे मिल जाती हैं। ऑटो रिक्शा का ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसके चार्जेस अराउंड 1500 होते हैं। और अगर आप ड्राइव करने को तैयार है, थोड़ा खुल के घूमना चाहते हैं तो आप बाइक या स्कूटर हायर कर सकते हैं जो 600 रुपए पर डे से स्टार्ट होते हैं। और आइए जी अब बात करते हैं मुन्नार में साइट सीइंग की प्लेसेस की। अच्छा, मुन्नार जो है ना 4 डायरेक्शंस में डिवाइडेड है और सारे साइट सीइंग पॉइंट्स इन 4 अलग अलग रूट्स पे ही आते हैं। पहला है मेट्टुपट्टी डायरेक्शन, फिर कोयम्बटूर डायरेक्शन, थेक्कड़ी और कोची डायरेक्शन। इनमें से मेट्टुपट्टी डायरेक्शन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यह मुन्नार के हिल्स के बीच में सिचुएटेड बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल डैम है जहाँ पे आप स्पीड बोटिंग के मज़े ले सकते हैं, हसीन वादियों के नज़ारों को एंजॉय करते हुए वॉक कर सकते हैं, स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ डैम के एंट्री टाइमिंग्स, टिकट रेट्स और स्पीड बोट के चार्जेस हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिए, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद है एको पॉइंट जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। अपनी आवाज़ की गूंज सुनने में बहुत मज़ा आता है टूरिस्ट को। दोस्तों आप बताइए कि आप क्या जाके बोलेंगे एको पॉइंट पे। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर है I love you। फिर है कुंडला लेक एंड डैम। ये एशिया का पहला आर्च डैम है। बहुत ही खूबसूरत साइट है। पास में एक मार्केट भी है, शॉपिंग के भी ऑप्शंस होते हैं, बोटिंग के कई सारे ऑप्शंस है। यहाँ के एंट्री टाइमिंग्स, टिकट रेट्स और बोटिंग के रेट्स आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद है जी मुन्नार का हाईएस्ट पॉइंट, इसी रूट पे आने वाला द टॉप स्टेशन। पहाड़ी के एज पे एक वॉच टावर भी बना हुआ है और जी यहाँ से वेस्टर्न घाट्स और तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट के बड़े दिल लुभाने वाले नज़ारे मिलते हैं। और जी इसी रूट पे कुछ और खूबसूरत पॉइंट्स हैं जैसे रोज गार्डन जहाँ गुलाब के फूलों की वाइड वेराइटीज देखने को मिलती हैं। फिर है कार्मेला गिरी एलिफेंट पार्क जहाँ पे हाथियों की, एलिफेंट्स की राइड्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन जहाँ 150 से ज़्यादा फ्लावर्स और प्लांट्स की वेराइटीज़ देखते हैं, लेकिन शाम को अंडर लाइट्स तो ये जगमगा उठता है। फिर है मुन्नार की फेमस टी फैक्ट्री जहाँ अलग अलग फ्लेवर्स चाय के आप एंजॉय करते हैं, उन्हें सैंपल करते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं और टी मेकिंग की प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। और जी आपको बता दें कि ये पूरा ही रूट टॉप स्टेशन तक ना बड़े दिलकश नज़ारों से भरा हुआ है। जाना आपका वर्थ हो जाएगा। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत पॉपुलर रूट है, काफ़ी टूरिस्ट मिलते हैं इस रूट पे, इसलिए एडवाइजेबल है कि आप जल्दी निकलें इस रूट पे साइट सीइंग के लिए। फिर है रूट नंबर 2 मुन्नार के नॉर्थ में कोयम्बटूर डायरेक्शन और यहाँ पे मुन्नार से 13 किलोमीटर दूर सबसे पहले आता है इराविकुलम नेशनल पार्क जो घर है एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का, एनिमल्स का। और सबसे स्पेशल है नीलगिरी ताहिर जो एक बहुत ही विशेष प्रजाति की बकरी होती है जिसकी साइटिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे वॉक करते हुए। अच्छा, ये पार्क ना मार्च और अप्रैल में बंद रहता है क्योंकि ये एनिमल्स का ब्रीडिंग सीजन होता है। फिर है बड़े ही सुंदर लक्कोम वाटरफॉल्स और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा बाथरूम्स और चेंजिंग रूम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है ताकि इस वाटरफॉल में जाके आप सुरक्षा के साथ डिप ले सकें, नहा सकें। इसके बाद है थूवनम वाटरफॉल्स। दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के लिए एक ट्रैक करके जाना होता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एक 3 घंटे का ट्रैक ऑर्गेनाइज करता है वाटरफॉल तक के लिए, जिसे आप ले सकते हैं। उसके बाद जी आप विजिट करें यहाँ की फेमस मैकोफा चॉकलेट फैक्ट्री जहाँ पे चॉकलेट मेकिंग की प्रोसेस आपको बताई जाती है, आप उसे देख सकते हैं। 40 से ज़्यादा वैरायटी चॉकलेट्स की मिलती हैं और जी सबसे खास बात यह है कि फ्रूट्स से बनी होती हैं चॉकलेट्स, इसमें आर्टिफिशियल सिरप या फ्लेवर्स यूज़ नहीं होते हैं और यहाँ पे आप फ्री में जितना चाहे चॉकलेट टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर है 8,850 फीट की ऊंचाई पर अन्नामुडी पीक जो पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है और यहाँ से भी दिलकश नज़ारे मिलते हैं पूरे वेस्टर्न घाट्स के। और इसी रूट पे आता है मरायाऊर सैंडलवुड फॉरेस्ट, चंदन की लकड़ी का इकलौता फॉरेस्ट है केरला में। यहाँ की विजिट बहुत ही एक्साइटिंग और यादगार एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए। उसके बाद थर्ड डायरेक्शन जो मुन्नार के साउथ वेस्ट में जाती है कोची की तरफ और यहाँ के व्यू पॉइंट्स को आप कोची की तरफ जाते या आते वक्त भी विजिट कर सकते हैं। और आप जरूर विजिट करें कलरी क्षेत्र जहां केरला के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म कथकली और ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म कलरी पयट्टू के परफॉर्मेंसेज होते हैं। कथकली और कलरी के शोज रोज शाम को होते हैं 5 से 7 के बीच में। टिकट होता है अराउंड 200 रुपए और इन शोज के जरिए आप यहाँ के कल्चर को और करीब से जानते हैं। फिर इसी रूट पे पड़ते हैं रिपल वाटरफॉल्स जहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर पार्क भी है और सबसे खास बात यहाँ की है कि वाटरफॉल के ऊपर से जिप लाइन करने को मिलता है आपको। बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर है अट्टुकड़ वाटरफॉल्स, बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं, ट्रैकर्स भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे स्विमिंग करना अलाउड नहीं है।
और जी उसके बाद आप इलायची के बागानों के और मुन्नार के फेमस टी गार्डन्स चाय के बागानों के टूर को एंजॉय कर सकते हैं पोथामेडू व्यू पॉइंट पे जाके, जहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट बहुत ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव टूर्स ऑर्गेनाइज करता है। इसके बाद है इडुक्की डैम, जो इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। और साथ ही है कैलवरी माउंट, बहुत ही खूबसूरत पिलग्रिमेज सेंटर और बहुत ही पॉपुलर पिकनिक स्पॉट। ये दोनों ही जगह मुन्नार से अराउंड 50 किलोमीटर दूर है, तो कोची से आते या जाते वक्त आप इन्हें विजिट कर सकते हैं। और कोची मुन्नार रोड पे कुछ और वाटरफॉल्स हैं, जैसे अथीरापल्ली वाटरफॉल्स, वलारा वाटरफॉल्स एंड द चियापारा वाटरफॉल्स। और जी उसके बाद चौथी डायरेक्शन है मुन्नार के साउथ ईस्ट में द थिक्कड़ी मदुरई की डायरेक्शन, और यहाँ पे आती है कोलुक्कू मलाई पीक, जो कोलुक्कू मलाई हिल्स पे आती है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे टी एस्टेट्स। सुबह 5 बजे लगभग उठ के आप यहाँ से सनराइज का नज़ारा देखने के लिए पहुँचते हैं, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला यादगार एक्सपीरियंस होता है। यहाँ जाने के लिए आपको जीप्स मिल जाती हैं सूर्यनेली व्यू पॉइंट से, जिनकी कॉस्ट 2500 रुपये तक होती है। उसके बाद आप विजिट करें मुन्नार का सबसे ज़्यादा सुंदर ब्यूटीफुल स्ट्रेच द गैप रोड। दोनों तरफ लश ग्रीन टी गार्डन्स के बीच से होकर गुजरता है स्ट्रेच। यहाँ का रिफ्रेशिंग वातावरण एक और आपको ताजगी से भर देता है, वहीं इसके सुंदर नज़ारे एकदम ट्रैवल पोस्ट कार्ड जैसे लगते हैं। और उसके बाद गैप रोड के थोड़ा ही आगे आते हैं लॉकहार्ट टी गार्डन्स और टी फैक्ट्री। बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन और फैक्ट्री है, और यहाँ पे चाय की प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हैं, चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, चाय के बारे में जानकारी मिलती है आपको। फिर इसी रूट पे आता है द चोकरा मुड़ी ट्रैक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ आप इसे कर सकते हैं। सुबह 5 बजे बेस कैंप पे पहुंचना होता है, 3-4 घंटे लगते हैं इसे कंप्लीट करने में। मॉडरेट डिफिकल्टी का होता है, लेकिन कोई भी इसे कर सकता है। और ट्रैक करके फाइनली जब आप पहाड़ी की चोटी पे पहुंचते हैं, तो वहां से सनराइज के नज़ारे और 360 डिग्री व्यूज़ आपकी पूरी मेहनत सफल कर देते हैं। फिर इसी रूट पे और पड़ते हैं द रॉक केव, अनाईरंकल डैम और मीसा पुलीमाला ट्रैक। ये ट्रैक आपको साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तक लेकर जाता है। ये भी एक सनराइज ट्रैक है, जो केरला के टूरिस्ट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। और आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कुछ खास बातें जो मुन्नार विजिट करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए। आप किसी भी मौसम में जाएं, अपने साथ सनस्क्रीन जरूर कैरी कीजिए, वाटर बॉटल रखें, अम्ब्रेला कैरी कीजिए, हो सके तो रेनकोट भी रखिए, क्योंकि बारिशें अचानक से हो जाती हैं, स्पेशली मानसून सीजन जो 4 चांद लगा देता है मुन्नार की खूबसूरती में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मानसून में ना कुछ साइट सीइंग की जगह बंद हो जाए वाटर लॉगिंग की वजह से। तो अगर आप थोड़ा कम साइट सीइंग करके मुन्नार के मानसून का मजा ले सकते हैं डिस्काउंटेड डील्स को एंजॉय करते हुए, तो ये सीजन आपके लिए है। और जी हाँ, मुन्नार में बाइक रेंटल अवेलेबल है, लेकिन बहुत जल्दी सोल्ड आउट भी हो जाती हैं। तो आप 2-3 बार कंफर्म करें उस बंदे से, ताकि आपको रेंट करते वक्त में दिक्कत ना हो। और बाइक की कंडीशन बाइक लेते वक्त चेक कर लें, हो सके तो उसका वीडियो भी बना लें। हेलमेट पहन के ही ड्राइव करें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और हम मुन्नार ही नहीं, कहीं भी घूमने जाएं तो अपने सभी रैपर्स, छिलके, गार्बेज अपने साथ कैरी करके डस्टबिन में ही डालें और सफाई रखने में अपना भी योगदान दें। और आइए अब मुन्नार ट्रिप का बजट जान लेते हैं। इसमें कपल ट्रिप और सोलो ट्रिप दोनों हम कवर करेंगे। सबसे पहले 3 दिन का कपल ट्रिप मुन्नार का। कोचीन से मुन्नार टैक्सी 3000, होटल 6000, मील्स 2200, स्कूटी 1800, पेट्रोल 600, टिकट्स 2000, एक्स्ट्रा 1000। कपल ट्रिप का टोटल 16600 रुपए। अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो कोची से मुन्नार बस 250 रुपए, होम स्टे 3000, मील्स 1500, स्कूटी 1800, पेट्रोल 600, टिकट्स के 1000 और एक्स्ट्रा 500, टोटल 8600 रुपए मुन्नार का 3 दिन का सोलो ट्रिप। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि मुन्नार ट्रिप से जुड़ी हुई ये इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी और काम की होंगी, हेल्पफुल होंगी अपना ट्रिप प्लान करने के लिए। कोई क्वेरी हो, सवाल हो, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट करके। ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल वीडियो में।